नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कर्नाटक राज्य परिवहन की सेवाएं लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहद लोकप्रिय है और इसे बेहतर मैनेजमेंट के लिए यात्रियों द्वारा सराहा जाता है। महाराष्ट्र में भी ऐसी सेवा शुरू की जा सकती है। ऐसा विचार महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बेंगलुरु स्थित कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय के दौरे के दौरान कही। सरनाइक ने 1 और 2 फरवरी को कर्नाटक का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के परिवहन मंत्री डॉक्टर रामलिंगा रेड्डी, राज्य के परिवहन सचिव डॉक्टर एन वी प्रसाद, KSRTC के उपाध्यक्ष रिजवान नवाब और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक माधव पुष्कर मौजूद थे। मुंबई के लिए जनवरी 2025 अब तक सबसे गर्म महीना रहा। सांता क्रूज में इस महीने का औसतन तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे यह मुंबई के इतिहास की सबसे गर्म जनवरी बन गई। इसने जनवरी 2009 का रिकॉर्ड तोड़ा, जब जनवरी में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है, देश की जनता जानना चाहती है कि यह कौन कर रहा है और सबसे बड़ा गुंडा कौन है। केजरीवाल ने भाजपा पर वार करते हुए पूछा कि आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, पुलिस असहाय है, वह कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है। संघीय जांच एजेंसी ने रविवार को कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी अरब से निर्वासित 10 भिखारियों को गिरफ्तार किया। FIA के एक प्रवक्ता ने कहा कि संदिग्ध लोग उम्राह वीजा पर यात्रा करने के बावजूद राज्य में भीख मांग रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोग राजनपुर, काशपुर, नौशहरों, फिरोज, लाहौर, पेशावर, मोहम्मद और लड़काना के हैं। प्रवक्ता ने कहा, संदिग्धों को कानूनी कार्यवाही करने के लिए कराची में एजेंसी की मानव विरोधी तस्करी सर्किल में स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले TDP प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि आपके नेतृत्व वाली सरकार का मॉडल विफल हो गया है और लोगों को ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास की ओर ले जा सके। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि लोग मौसम और राजनीतिक प्रदूषण के कारण दिल्ली में रहने को लेकर चिंतित हैं। बजट सत्र के तीसरे दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वे महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों से कहा कि यदि जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए भेजा है, जो यही काम करें या फिर कार्यवाही चलने दें। 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर चुनाव में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 फरवरी को मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बेईमानी पर उतारू है। होटेदारों और प्रधानों पर प्रशासन दबाव बना रहा है। सपा अध्यक्ष रविवार को जारी बयान में कहा कि जनता सपा को जिताने को तैयार है, पर सरकार के दबाव में प्रशासन समाजवादी पार्टी को हराना चाहता है। भाजपा लोकतंत्र और संविधान दोनों का तिरस्कार कर रही है। भारत ने 5वें और आखिरी T20 में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की। यह गौतम गंभीर की देखरेख में टीम इंडिया की तीसरी सीरीज जीती थी। 5वें T20 के बाद कोच गंभीर ने अपने खिलाड़ियों की तारीफ की है और कहा है कि T20 में भारतीय टीम का दृष्टिकोण जितना ज्यादा रिस्क उतना बड़ा इनाम वाला है। इसी रणनीति को अमल कर टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। गंभीर ने कहा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भारत आगे भी T20 में आक्रामक क्रिकेट खेलता रहेगा। पुणे के चौथे T20 में भारत एक वक्त मुश्किल स्थिति में था। इंग्लैंड के साकिब महमूद ने पारी के दूसरे ओवर में 3 विकेट मेडन डालकर टीम इंडिया को परेशानियों में डाल दिया था।
जंगपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं 2013 में केजरीवाल कहते थे कि वह सीएम बनने के बाद घर, कार या सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने एक कार और बंगला भी ले लिया। एक घर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने शीश महल बनाया। यह 51,000 करोड़ रुपए किसका है? यह दिल्ली के लोगों का है। मैं वादा करता हूं कि हम शीश महल को जनता के देखने के लिए खोलेंगे। केजरीवाल ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। रुपए क्या उन्हें फिर से सत्ता में आना चाहिए? मैं आज आप सभी को एक बात पूछने आया हूं। किसी का घर 50,000 गज का है क्या? सच्ची बताना है किसी का घर? अरे अंत तक बताओ भाई, किसी का घर 50,000 गज का है? ये केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आप किसी के घर में डिजाइनर मार्बल लगा है इटाली का? जोर से बोलो ना भाई, लगा हो तो लगा है। रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं। ताली बजाकर चालू बंद होने वाली लाइटें है क्या? सोने का कमोड लगा है क्या? 50 लाख का कालीन लगा है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है क्या? और 10 लाख रुपए का एक ऐसे रिक्लाइनिंग सोफा लगे हैं क्या? ये सारा केजरीवाल जी के घर में लगा दिया है उन्होंने। और जंगपुरा वाले मुझे बताओ, ये 52 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, ये किसका है? इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।